तो आज हम यानी कि फ़ोटोशॉप के अंदर वीडियो इंट्रो का करेंगे। वेब इंट्रो या वीडियो इंट्रो, मेन चीज़ वीडियो इंट्रो होती है फ़ोटोशॉप के अंदर, उसको हम एनिमेशन बनाने की कोशिश करते हैं। फ़ोटोशॉप मैंने ओपन किया हुआ है। अब आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन सेम उसी तरह बैनर बना के आप एनिमेशन चला देंगे। या तो आप कोई एडवर्ड्स होता है जिससे वो आप उसको आप आउटर ग्लो दे देंगे या उसको चला देंगे, या पिक्चर आपकी या कलर्स आपके हैं या स्लाइड्स आपकी हैं। तो फर्जी से एक मैं यहाँ पे साइज़ लूँगा, मैंने क्लिक किया न्यू पे और मेरा 7/8 और 90 का साइज़ लेके ओके कर देंगे इसको। ये RGB में है, CMYK के कलर ये नहीं है, इसको आप फिट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये मेरा है। और अगर मैं इस पर एनिमेशन, अगर मैं इस पर कोई वॉलपेपर वगैरह लगाऊं तो वो भी लग जाएगा। और अगर इसमें सिंपल कलर भी देता हूँ प्ले हो जाएगा ये नहीं। तो मैं इसमें कुछ शेप भी लगाऊंगा और इसमें पिक्चर भी लगाता हूँ और टेक्स्ट भी लगाता हूँ, फिर उसको हम चलाएँगे। तो यहाँ पे मैंने साइज़ ले लिया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ जो आपको वीडियो में नज़र आए। इसको ओके कर दूँगा और अल्ट बैक स्पेस करूँगा, मेरे पास ये येलो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो फाइल पे जाके आप ओपन पे क्लिक करेंगे और एक पिक्चर भी आप ले लेंगे। जैसे मैंने ये पिक्चर अपनी लगानी है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा और ये देखें, मैं इसको Ctrl+T प्रेस कर रहा हूँ। पिक्चर बड़ी है ना, Ctrl+T प्रेस करेंगे, फिर Shift+Alt प्रेस करके रखना और पिक्चर का एक कॉर्नर आपने छोटा करना है। अकेले शिफ्ट करके नहीं, अकेले शिफ्ट करेंगे तो फिर इस तरह से आएगा एक साइड से। Shift+Alt प्रेस करना ज़रूरी है। ये देखो, हाँ, एडोब इलस्ट्रेटर में भी इसी तरह ही है। उसमें सिंबल भी करते हैं। हाँ जी, ये देखो, ये मैंने लगा दिया। या तो सामने आती बिल्ली डरा दिया मुझे। तो कुछ इस तरह से बिल्ली रिकॉर्ड होगी, बिल्ली की आवाज़ रिकॉर्ड ही होगी। हाँ जी, तो एक पिक्चर मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट टाइप करूँगा। टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। जब भी टेक्स्ट आप, ये टाइप टूल है, क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो लेयर कोई सिलेक्ट ना हो। सिलेक्ट लेयर की पहचान ये है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्ट हो जाएंगे। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और रेड कलर में, अगर येलो दिए तो रेड या ब्लैक आप दे सकते हैं। ये नहीं कि आप डार्क ब्लू भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कलर नहीं देना जिससे आपका टेक्स्ट नज़र ना आए। तो ब्लैक एंड रेड आप दे सकते हैं इसमें। और मैं इस पर टाइप कर देता हूँ कैप्स लॉक ऑन करके ग्राफिक्स, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया। इसी की कॉपी आप कर लो और डिज़ाइनर भी टाइप आर्ट से होती है। अल्ट प्रेस करके, हाँ, जैसे आप एडोब इलस्ट्रेटर में करते हैं ना, इसी तरह कर लें। इस तरह के ऐड जो है ना वेबसाइट्स पर बने होते हैं, लगे होते हैं। इस तरह के जो ऐड, जो आप गूगल एड्स जिसको बोलते हैं, वो एड्स आप बना रहे हैं एनिमेशन का। फिर टीवी चैनल पे भी इस तरह के ऐड आ रहे होते हैं। कोशिश किया करो टीवी चैनल देख के, जैसे ड्रामा वगैरह, उसके बाद कमर्शियल आती है, वो कमर्शियल बनाने की ट्राई किया करो। बड़े ज़बरदस्त किस्म की, जैसे आजकल मैच है, मैच के बाद कमर्शियल आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। वो डिज़ाइनिंग बताऊँ क्या, डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप में या एडोब इलस्ट्रेटर में ही होती है, और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कि बड़ा एनिमेशन के लिए फिर वो एडोब प्रीमियर यूज़ करते हैं या फ़ोटोशॉप में भी यूज़ कर लेते हैं उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे आपको फ़ोटोशॉप से करवा रहा हूँ। अच्छा, इजी फ़ोटोशॉप में हो जाती है? ईजी फ़ोटोशॉप है एडोब प्रीमियर की निस्बत, या एडोब आफ्टर इफेक्ट, ये सबसे आसान है और आसान। सारे वही सेम फंक्शन सेम है। यानी कि उधर एक्स्ट्रा बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट्स पड़े हैं बहुत सारे, इधर आपको चंद ही मिलेंगे जो 3 ऑप्शन यहाँ पे होंगे। तो समझेंगे इसकी, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। कुछ शेप भी इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कस्टम शेप पे क्लिक करूँगा। ये मैं सब, मेरे पास बहुत सारी शेप्स हैं। आपके पास ये बहुत सारी शो नहीं होंगी तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हाँ, शो कहाँ से करवानी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करके अपेंड कर देंगे, तो सारे की सारी शेप्स आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो वैसे कोई फर्जी सा एक साइज़ में
कोई फ्लावर जैसा कोई शेप वगैरह ले लूँगा और उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। ये फ्लावर से मैंने लेयर को सिलेक्ट नहीं है, जेन में रख ड्रैग कर दिया और कलर इसको वाइट कर दिया। देखें ना वाइट नज़र आता है ना हमें ऐसे। तो टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। हमने शेप को इस तरह नहीं लगाना, ये ट्रांसपेरेंट करना है इसको, यानी कि उसकी ओपेसिटी कम करनी है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जैसे ये ऑप्शन आती है नहीं समझा रहा। ओपेसिटी यहाँ से मैंने कम कर देनी है, हल्की सी नज़र आए, मैंने हल्का ही टच दिया अभी इसको। 56 पे मैंने ट्रांसपेरेंट इसको कर दिए हैं। आप इसको बैक कर देंगे, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब ये चलानी है, ठीक है ना। ये मेरा बैनर तैयार हो गया, ठीक है। तो मज़ीद अगर आप इसको सेटिंग करना चाहें, जो टाइटल लिखा है ब्लैक कलर का है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको इसी तरह रखूँगा। अब जब भी एनिमेशन आप बनाते हैं ना तो आप अपने लेयर्स को जो है ना, अच्छा ये दोनों लेयर सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट प्रेस करके पहली लेयर सेलेक्ट कर ली, क्लिक किया ये नहीं, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखना है और शेप 1 भी सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल E कर दो, ये मर्ज हो जाएगी। वरना अगर शॉर्ट की का नहीं पता, आप यहाँ लेयर पे आओ, यहाँ पे मर्ज डाउन लिखा ना, कंट्रोल E मैंने अभी बताया आपको। तो ये दोनों शेप ऐसे जुड़ गई है। अगर आप सेलेक्ट करके कंट्रोल E, हाँ जी, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लेयर्स मेरे पास मौजूद है भी सारी। फिर जब भी आपने एनिमेशन में बनाना है तो इनको आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करना है, ज़रूरी है ये। तो इस लेयर के ऊपर जैसे डिज़ाइनर नाम आ रहा है मेरा, पिक्चर आ रही है, 2 लेयर ये फ्लावर्स जैसी है, इस पर मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। ये सारी लेयर जो चलानी है आपने, उसको आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देंगे भी। मैंने सारे कर दिए। सेलेक्ट करके नहीं कर सकते, नहीं इस तरह नहीं करनी है। 1 by 1। हाँ जी, जो लेयर चलानी है आपने, जो एनिमेशन बनानी है उसको आपने करना होता है भाई, इस तरह नहीं करना आपने। हाँ जी, अब ये सारी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होगी। अब आप कहते हैं कि सर सारे कर दो, राइट क्लिक किया कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कह जो लेयर चलानी है उसको आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करना है। अब मैंने सारे चलाने तो मैंने सारे कर दिए कर करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पिक्चर पहले लेके थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये डिज़ाइन मौजूद है, और मैं विंडो पे जाके टाइमलाइन पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरी टाइमलाइन आ गई है। क्रिएट वीडियो टाइमलाइन है एक, और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम एनिमेशन में जिप फाइल बनती है, और वीडियो टाइमलाइन में वेब बैनर या मोशन बैनर यानी कि एनिमेशन बैनर बनता है वीडियो का। तो कोशिश करूँगा मैं इसमें आपको वीडियो एनिमेशन वेब बैनर यानी कि बना कर देखूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ये मेरी लेयर सारी नीचे आ गई है। 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं। यहाँ से आप कम कर सकते हैं, इधर से पकड़ना आपने, जितने पे चलाना है आपने, 15 फ्रेम तक, यहाँ तक। ये सारी लेयर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, इसलिए मैं सारी ही कम करूँगा। ये देखिए सारी मैंने यहाँ पे कम कर, ठीक है। अब पहली लेयर मेरी नाम मेरा स्केल है, स्केल ग्राफिक्स है। इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन यहाँ पे मेन है। यही आपको अडोब इलस्ट्रेटर में मिलती है, अडोब आफ्टर इफेक्ट में मिलती है, और अडोब प्रीमियर में मिलती है ये ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप समझ जाती है ना, आपको अडोब आफ्टर इफेक्ट, अडोब प्रीमियर आपको आसान हो जाएगा समझना। तो ट्रांसफॉर्म पे मैं क्लिक करूँगा। ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एक येलो कलर का डॉट आ गया, ये वाला, ठीक है, टाइमलाइन फ्रेम इसको जो बोलते हैं। और यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके इस नाम को मैं ऊपर ले जाऊँगा। फिर मैंने 150 फ्रेम पे रखा, और उसी नाम को शिफ्ट प्रेस करके रखना है और नीचे लेके आना है। अब क्या होगा, ये ऊपर से आएगा, नीचे आ जाएगा इस तरह। अब ये भी नाम है मेरा डिज़ाइनर, जैसे डिज़ाइनर की लेयर ड्रैग कर, सॉरी यहाँ पे रखा है मैंने। अब मैं दिखा भी देता हूँ आपको, प्ले किया मैंने, आ रहा है ना नीचे, देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब दूसरी लेयर सेलेक्ट करनी है मैंने। दूसरी लेयर के लिए यहाँ पे मैंने टाइमलाइन की ये लाइन रखी, डिज़ाइनर की है, यहाँ से रखनी है, स्टार्ट करनी है, थोड़ा सा आगे कर लेंगे आप।
और फिर ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करता हूँ। ये लेयर सेलेक्ट करनी है और फिर ट्रांसफॉर्म ये रखें यहाँ पे आगे ना। अब शिफ्ट प्रेस करके रखना, नीचे कर लेंगे इसे। फिर यहाँ पर आप रखेंगे और ऊपर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आप प्ले कर दें तो क्या होता है देखिए, नजर आते हैं ना आपको। इसी तरह ही है, और कोई एनिमेशन ऐसा कोई खास नहीं है। इस तरह ही आपने इनके क्रिएट करना है। अच्छा, मुझे तीसरे वाले करने हैं तो फिर उसका टाइम आगे लेके जाना है। हाँ, उसके लिए आप देखो, अब ये जैसे शेप फ्लावर जैसे शेप ली थी, इसको हमने चलाना है। ये मेरी लेयर है, ये वाली लेयर है। ये सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको भी आप फर्स्ट में रख लो या सेंटर में रख लो, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ये देखिए यहाँ पे रखा, सिलेक्ट किया और ये फ्लावर मेरा चला गया नीचे की तरफ। यहाँ पे रखा मैंने और फ्लावर ऊपर की तरफ यहाँ पे, बस कुछ भी नहीं करना है। तो यही चीज़ें आप दूसरे में भी रख कर सकते हैं। शेप पे चले जाओ, दूसरी शेप है मेरी ये वाली, यहाँ पे मौजूद है। क्लिक किया टाइम लाइन पे और यहाँ पे मैं रखूँगा इसको, क्लिक किया यहाँ पे और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कर लो। चलो, तो साइज़ मैंने लेना था, हो गया। फिर मैंने रखा है यहाँ पे और इसी शेप को आप ऊपर ले जाओ ऐसे, बस सिंपल प्ले कर दो उसको। हाँ, ये दे आज जल्दी आ जाओ यार, तुम तो एक तो लेट आते हो। ये दे, समझ आ गई इसकी। अब इस तरह करने के बाद अब पिक्चर को भी लेंगे हम, अपनी लेयर पिक्चर है मेरे पास, उसको भी आप सेलेक्ट करो। ये लेयर पिक्चर मैंने रखनी है, यहाँ सेंटर में रखा है इसको, ये ऐसे आएगा। अभी प्ले इस तरह करेंगे तो लेकिन शेप भी है आपकी और पिक्चर आप फिक्स कर दो, ना भी करोगे फिर भी रहेगी पिक्चर। इनके पिक्चर इस तरह रहे, बाकी आपके नाम चल रहे हैं और आपकी शेप चल रही है, एनिमेशन बन रही है। पिक्चर पे भी अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में रखता हूँ, ये पिक्चर है मेरी। और अभी मैं ट्रांसफॉर्म बता रहा हूँ ना, ओपेसिटी मैंने बताया ना, स्टाइल, क्योंकि ये लेंथ ही, ये कल वाले लेक्चर पे हम रख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अब ट्रांसफॉर्म पे सिलेक्ट कर लिया, यानी कि क्लिक किया और पिक्चर ली मैंने, शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ कर दी। सिंपली चीज़ें बता रहा हूँ, फिर शिफ्ट प्रेस करके कर ली। इस तरह के ऐड मोशन बैनर जो है ना, वो आपको टीवी में कहीं पे भी आपको नज़र आएंगे। ये देखो, इस तरह आपने बनाना। ये लेंथ की चीज़ें, ये दूसरी वीडियो आपकी हो जाएगी। फिर अभी तो मैंने ट्रांसफॉर्म में सिर्फ ऊपर नीचे करके ही बताया है। ये ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट टैगिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं करवाई। इनके अगर अपने नहीं होती है कंट्रोल टी, क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये एनिमेशन नहीं, इसमें नहीं है। ये एडोब आफ्टर इफेक्ट पे, एडोब प्रीमियर में। हाँ, मैंने किया क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये समझ आ गई ना इसकी। अब मैं इसको सेव करूँगा। देखिए फाइल पे जाएंगे, सेव फ्रॉम वेब पे क्लिक करना है। हम देखते हैं ये फाइल हमारी बारी ना हो तो हम सेव फ्रॉम वेब पे करेंगे। ये आ गई। यहाँ लूपिंग ऑप्शन कितनी बार चले, एक बार चलेगी तो फिर रहेगा, अगर फॉरएवर करेंगे चलते रहेगा। ये सेव पे क्लिक करेंगे और मेरा डेस्कटॉप है, कोई नाम दे देंगे एनिमेशन के नाम से, एनिमेशन 45, और सेव कर देंगे और ओके कर देंगे। ये मेरे पास एनिमेशन बन के आ जाता है। ये देखें, समझ आ गई ना इसकी। ये वेब बैनर है, मैंने ये बताया था कि ये वेबसाइट्स पे, गूगल एड्स है, वेबसाइट पे ये नहीं अपलोड होते हैं और ऐसे आ रहे होते हैं। अगर वीडियो एनिमेशन बनाना है ना, तो फिर आप इसको वीडियो एनिमेशन में आप ज़्यादा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिर वीडियो 5 सेकंड का है, ये 4 सेकंड का है, ये बैनर बना है, तो फिर इस तरह आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ ताकि ये पहले ही आइडिया हो जाए और आप अच्छे अच्छे कमर्शियल एड्स जो है ना, बैनर जो है ना, वो आप क्रिएट करो, वो आप बनाओ। लेकिन ऐसे प्रोफेशनल बनाओ कि किसी ने ना बनाया हुआ हो। मैंने बता दिया आइडिया, आप टीवी से ही लो।
मैच चल रहे हैं, मैच से ले लो आइडिया। 1 बजे के बाद ये देखिए, ये अब लाइन हमने सुस्त हो जाएगी ना, ये बड़े ये देखो, हाँ अब देखना। तो यहाँ पे भी क्लिक किया, यहाँ पे 3 डॉट है मेरे पास, ये थोड़ा सा आगे कर लेंगे। सारी लेयर यूज़ की है तो मुझे सारी करनी पड़ेंगी, और ये भी उठा के पिक्चर यहाँ पे स्लो आएगी, क्योंकि ये हम एनिमेशन वीडियो एनिमेशन बना रहे हैं। तो प्ले करेंगे ना, देखें चल रहे ना, टाइम लेते हैं चलती है। फिर क्लिक किया, अब इसको सेव करना है। फाइल पे जाओ, सेव फ्रॉम वेब पे ही दोबारा क्लिक किया, सेव किया डेस्कटॉप, और कोई भी नाम दे के क्लिक कर दिया, सेव हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये दूसरे वाली है ना स्लो, ये ज़रा बेस्ट है। कोई देख जिसकी नज़र पड़ेगी ना वो पहले पढ़ भी लेगा, क्योंकि स्लो आ रहा है। उसके इसकी निस्बत गया, आया और गया, देखा ना, ये पढ़ नहीं पाया, तसल्ली से देख नहीं पाया। तो मेरा ख्याल ये ठीक है। मैंने ये सेव फ्रॉम वेब किया है, यानी कि जिप फाइल में किया है। अगर आपने इसको वीडियो एनिमेशन में करना है भी, तो फिर आप एक्सपोर्ट पे जाके रेंडर वीडियो पे क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स अभी आएगा। प्रोसेसिंग लेगा, आएगा ज़रूर। तो ये देखें, वो चाहे 40-50 लेयर बन जाएंगे, आपको करना जो चलानी है लेयर, वो कह रहा हूँ मैं। तो आपने एक बैनर बनाना और उसमें चलाना है। बाद क्या होता है, टाइटल चलता है, प्रोडक्ट चलती है, बस और क्या चलता है। और वो इफेक्ट्स के बारे में मैं बताऊँगा फिर नेक्स्ट इनके लेक्चर में। हम दूसरी रिकॉर्डिंग करेंगे इंशाल्लाह। इनकी आइडिया मैं करता जाऊँगा, बनाता जाऊँगा। सेव किया डेस्कटॉप पे, नाम कोई सा भी दे दिया, और रेंडर कर दिया। रेंडर करना है इसको, ग्राफिक कार्ड आपके पास होना चाहिए। रेंडर होगा, ये देखो एक्सपोर्ट और करेंगे इसको। वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है। तो ये जैसे कंप्लीट होगी तो ये रेंडर हो जाएगा, और फिर आप इसको चला के देखना है। ये देखिए मेरे पास आ गया है, ये इसके अंदर फोल्डर के अंदर बन गया है। और ये कितने सेकंड की बनी, यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगा 4 सेकंड की। ये देखिए, समझ आ गई। ये देखिए, ये वीडियो एनिमेशन बैनर, मोशन बैनर जिसको हम बोलते हैं। बना लोगे, इसको आप बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट में जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा उसमें ओपेसिटी भी आएगा, उसमें ट्रांसफॉर्म भी आएगा, उसमें स्टाइल भी आएगा, और वो मैं एक प्रोफेशनल इंट्रो तैयार करूँगा आपके लिए। फिर आप अपने लिए तैयार कर लेना इंट्रो। ये वाली वीडियो ये आप ले लो, सेव कर लो। तो